हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ नोवेल बैचलर ऑफ आर्ट्स को, जिसमें कि कैरेक्टर ऑफ चंद्रन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने स्टोरी लाइन चैप्टर वाइज आप लोगों से डिस्कस कर ली है और नोवेल का क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी नोट्स के साथ आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। आज हम चंद्रन के कैरेक्टर स्केच के नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चंद्रन इज़ द हीरो ऑफ द नोवेल। चंद्रन हीरो है नोवेल का, द बैचलर ऑफ आर्ट्स का। ऑल हिज कैरेक्टर ट्रेड्स आर डिस्प्लेड इन हिज कॉलेज लाइफ। उसके सारे चारित्रिक गुण उसके कॉलेज लाइफ में ही दिख जाते हैं। ही इज़ थॉटफुल एंड इम्पेशेंट, बेचैन है, थॉटफुल है। हिज सक्सेस एज द एजेंट ऑफ डेली मैसेंजर इज़ रिमार्केबल। डेली मैसेंजर के एजेंट के तौर पर उसकी सफलता रिमार्केबल है। हिज हार्डवर्क, गुड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑल हेल्प हिम इन गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। ये सब उसकी मदद करते हैं जीवन में सफलता पाने में। ही हैज़ डिटर्मिनेशन एंड रिजोल्यूशन। उसमें डिटर्मिनेशन है, रिजोल्यूशन है। ही इज़ अ गुड डिबेटर, वो एक अच्छा डिबेटर है। एंड दिस ट्रेट ऑफ हिज कैरेक्टर हेल्प हिम टू परसुएड पीपल टू सब्सक्राइब टू द डेली मैसेंजर। और उसके चरित्र का यही गुण लोगों को प्रेरित करता है कि वो डेली मैसेंजर को सब्सक्राइब करें। ही हैज़ ग्रेट पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी शक्ति है उसमें। एज द सेक्रेटरी ऑफ द हिस्ट्री एसोसिएशन, हिस्ट्री एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर। इट्स इनॉग्रल वाज अ ग्रैंड सक्सेस। इसका इनॉग्रेशन फंक्शन एक बहुत बड़ी सफलता साबित होता है। हिज थिंकिंग, उसकी सोच, दैट हिज स्पीच इज़ सुपीरियर देन अदर स्पीचेस, कि उसकी स्पीच दूसरी स्पीचेस से सुपीरियर है। इज़ ऑल्सो इम्पेशेंट, ये भी बेचैनी भरा है। ही हैज़ ग्रेट डिटर्मिनेशन, उसमें बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय है। बिकॉज ही फॉलोज हिज स्टडी प्रोग्राम स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली अपने स्टडी प्रोग्राम को फॉलो करता है। एंड मेक्स अप ऑल द लॉस ऑफ स्टडी ड्यूरिंग करिकुलर एक्टिविटीज़, और करिकुलर एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी लॉस ऑफ स्टडीज़ होता है उसको मेकअप भी करता है। हिज लाइफ, बिलीव्स एंड एक्टिविटीज़ आर प्रेजेंटेड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और उसका लाइफ, उसकी एक्टिविटीज़, उसके बिलीफ, इन सब को एक अलग ही दायरे में प्रस्तुत किया गया है। हिज कैरेक्टर डेवलप्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल। नोवेल जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे उसके चरित्र को डेवलप किया गया है। नोवेल हैज़ 4 पार्ट्स। नोवेल के 4 पार्ट हैं। ईच पार्ट रिप्रेजेंट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। हर पार्ट उसके जीवन के इम्पोर्टेंट पार्ट को प्रकट करता है। फर्स्ट पार्ट रिलेटेड है उसकी कॉलेज लाइफ से। द सेकंड पार्ट डील्स विद हिज लाइफ इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। सेकंड पार्ट में ग्रेजुएशन के बाद का जीवन है। ही बिकम्स अ प्रे ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन ऑफ मालती, जबकि वो मालती की ओर आकर्षित हो जाता है। ही फॉरगेट्स हिज प्लान्स ऑफ गोइंग अब्रॉड, विदेश जाने के अपने प्लान भूल जाता है। ही लीव्स मालगुडी इन सर्च ऑफ चेंज, और मालगुड़ी से निकल जाता है परिवर्तन के लिए। द थर्ड फेज शोज हिज सन्यासी जीवन। तीसरे फेज में उसका सन्यासी जीवन है। एंड हिज सेल्फ रियलाइजेशन, और आत्म अनुभव। ही रियलाइजेज द ट्रूथ ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, वो सच्चाई जानता है प्रेम और दोस्ती की। ही फील्स सॉरी फॉर बीइंग द कॉज ऑफ सोरो ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के दुख का कारण बनने के लिए उसे दुख होता है। ही रिटर्न्स मालगुड़ी इन चेंज्ड फॉर्म में मालगुड़ी लौटता है। द फोर्थ पार्ट प्रेजेंट द सक्सेस ऑफ चंद्रन एज द एजेंट ऑफ डेली मैसेंजर। डेली मैसेंजर के एजेंट के तौर पर उसकी सफलता फोर्थ पार्ट में है। द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी विद हिज हैप्पी मैरिटल लाइफ, कहानी खुशी के साथ ख़त्म होती है उसकी हैप्पी मैरिटल लाइफ के साथ। ही इज़ ऑल थ्रू एन इम्पेशेंट लवर, वो पूरी तरह से एक अधीर प्रेमी है। द कैरेक्टर ऑफ चंद्रन पासेस थ्रू 3 फेजेज, 3 पक्ष बताए गए हैं उसके चरित्र के। एज स्टूडेंट इन लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉलेज, एक तो कॉलेज के लास्ट ईयर का स्टूडेंट बताया गया है उसे। एज रोमांटिक स्टारी आइड लवर, और एक लवर के तौर पर उसकी लाइफ। एंड एज ए स्टार क्रॉस्ड फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न्ड सन्यासी, एक सितारों से धोखा खाया लवर जो कि सन्यासी बन गया है। रिटर्निंग आफ्टर डिसइल्यूजनमेंट टू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और जीवन की वास्तविकता की ओर लौटता है जबकि उसका भ्रम टूटता है। डॉक्टर एस.के. गिरला ने यह कमेंट किया है उसके लाइफ के बारे में। इन हिज कॉलेज लाइफ में ही इज़ इर्रिजोल्यूट, वो इर्रिजोल्यूट है, वेवर्ड है, विशफुल थिंकर है। रामू इज़ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज में उसका सबसे करीबी मित्र रामू है। बोथ स्मोक, दोनों साथ में स्मोक करते हैं। च्यू बीटल लीव्स, पान खाते हैं। बीटल लीव्स ड्रिंक कॉफ़ी एंड लाफ इन ईच अदर्स कंपनी, कॉफ़ी पीते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते गाते हैं।
ही लाइक्स टू एन्जॉय द नाइट शो मैक्सिमम तो वो नाइट शो एन्जॉय करता है। रामूज प्रेजेंस गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन टू थिंग्स। रामू की उपस्थिति हर चीज़ को पूर्णता देती है। चंद्रन नोज हाउ टू डील विद पीपल, चंद्रन जान पाता है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है। वेन अजीज़ द पियोन ऑफ द प्रिंसिपल, जब अजीज़ जो कि पियोन है प्रिंसिपल का, स्टॉप्स हिम टू एंटर प्रिंसिपल्स रूम, उसे रोकता है प्रिंसिपल के कमरे में जाने से। चंद्रन ऑफर्स हिम हिज ओल्ड वुलन कोट, तो चंद्रन उसे अपना पुराना वुलन कोट ऑफर करता है। ही अलाउज हिम टू मीट प्रिंसिपल, इस पर अजीज़ उसे अंदर जाने देता है। ऑन द लास्ट डे ऑफ कॉलेज, कॉलेज के आखिरी दिन, टेकिंग लंच, सिंगिंग सॉन्ग्स, लंच करना, गाने गुनगुनाना, मेकिंग स्पीचेस, भाषण देना, इन सब में बीतता है। ही रियलाइजेज दैट द लास्ट डे ऑफ कॉलेज इज स्पेंट, वो समझ जाता है कि कॉलेज का आखिरी दिन पूर्ण हुआ। इन कॉलेज में भी ही वॉज बिजी एंड एक्टिव, व्यस्त रहता है, क्रियाशील है। ही इज़ अ गुड ओरेटर, अच्छा वक्ता है। ही इज़ डोमिनेटिंग, हावी होने वाला है। ही इज़ सिंसियर टू स्टडी, अध्ययन को लेकर के गंभीर है। वर्क ऑल्सो, और काम को लेकर के भी। ही इज़ नॉट अ बुक वॉर्म, वो बुक वॉर्म नहीं है। ही एन्जॉयज़ रीडिंग, उसे रीडिंग पसंद है। बिकम्स अ मेंबर ऑफ टाउन पब्लिक लाइब्रेरी का सदस्य बनता है। ही हैज़ रेड कार्लाइल, शेक्सपियर, शो, वेल्स, इन सबको उसने पढ़ लिया है। रामू वाज हिज क्लोज फ्रेंड एट कॉलेज में उसका करीबी मित्र रामू है। देयर फ्रेंडशिप सून एंड्स, उनकी दोस्ती जल्दी ही ख़त्म होती है। बिकॉज रामू गोज़ टू बॉम्बे फॉर जॉब, क्योंकि रामू बॉम्बे चला जाता है जॉब के लिए। एंड डोंट इवन राइट टू चंद्रन, और चंद्रन को पत्र तक नहीं लिखता। दिस मेक्स चंद्रन वेरी सैड, चंद्रन इससे बहुत दुखी होता है। चंद्रन्स इम्पेशंस इज शोन बाय हिम बाय मैनी टाइम्स, चंद्रन ने अपनी अधीरता को कई बार बताया है। ही इज़ इम्पेशेंट टू मेक इनॉग्रल द ग्रैंडेस्ट पार्टी, वो बड़ा इम्पेशेंट है इनोग्रेशन को, एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी बनाने के लिए। ही इनवाइट्स एवरीवन फ्रॉम टाउन, लॉयर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एट्सेट्रा, कस्बे से वो सबको बुलाता है, लॉयर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इत्यादि को। इन इट रामू का कमेंट, इट लुक्स यू आर गिविंग अ डिनर पार्टी टू द टाउन फोक, ऐसा लग रहा है पूरे टाउन फोक को डिनर पार्टी दे रहे हो। ये कमेंट रामू करता है। हिज बिहेवियर इन कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, उसका जो तौर तरीका है घर से आते जाते वक्त, शोज दैट ही इज़ इम्पेशेंट टू शो हिज एडल्टहुड, ऐसा लगता है जैसे वो इम्पेशेंट है अपने आप को एडल्ट बताने के लिए एंड फ्रीडम को बताने के लिए। इन मैटर ऑफ लव, प्रेम के मामले में भी, इन मैटर ऑफ लव ऑल्सो ही इज़ इम्पेशेंट है। वेदर इट इज़ मालती और सुशीला, चाहे बात मालती की करें या सुशीला की। इवन द नॉवल एंड्स विद एन एम्यूजिंग इम्पेशेंस, यहाँ तक कि नॉवल के अंत में भी उसकी मनोरंजक सी इम्पेशेंस दिखाई गई है। इन एब्यूजिंग द प्रिंसिपल को जब वो गालियाँ देता है। इन एडवाइजिंग द सेक्रेटरी को सलाह देता है टू रिज़ाइन करने की। ही इज़ फुलिशली इम्पेशेंट, वो हर तरह से इम्पेशेंट है। एट हिज इम्पेशेंस फॉर द अराइवल ऑफ मालतीज होरोस्कोप, मालती के होरोस्कोप के आने पर जो उसकी बेचैनी है। हिज फादर लाफ्स एट हिम, उस पर उसके पिता हंसते हैं। एंड एडवाइजेज हिम इन दीज वर्ड्स, और उसे इन शब्दों में सलाह देते हैं। लुक हियर, यू विल नेवर बी क्वालिफाइड टू मेरी, तुम शादी के लायक तब तक नहीं हो सकते अनलेस यू कल्टिवेट अ लॉट ऑफ पेशेंस, जब तक कि तुम में धैर्य नहीं आ जाता। इवन आफ्टर सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, यहाँ तक कि जीवन के कई अनुभवों के बावजूद, ही रिमेन्स इम्पेशेंट इन द एंड, अंत में भी वो बेचैन है। इन हिज रिलेशन विद हिज पेरेंट्स, माता पिता से संबंध के मामले में, ही लव्स एंड रेस्पेक्ट देम, वो उन्हें प्यार करता है, सम्मान करता है। इन रिगार्ड ऑफ हिज लव फॉर मालती, दीज रिलेशंस बिकम स्ट्रेंड, मालती के प्रति प्रेम को लेकर के उसके संबंध थोड़े तनाव में आए थे। बट हिज फादर हैंडल्स द सिचुएशन नाइसली, पर उसके पिता इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं। ऑल्दो होरोस्कोप डज नॉट हेल्प हिम टू मेरी मालती, हालांकि होरोस्कोप के कारण उसकी शादी मालती से नहीं हो पाती। आफ्टर हिज सन्यासी लाइफ के बाद ही बिकम्स काम एंड क्वाइट, वो शांत हो जाता है। ही ट्राइज नॉट टू ट्रबल देम, वो उन्हें परेशान नहीं करने की कोशिश करता। दो ही इज़ इम्पेशेंट बट ही इज़ ड्यूटीफुल, हालांकि वो, यहाँ इम्पोर्टेंट की जगह इम्पेशेंट कर लीजिएगा, इम्पेशेंट तो है परंतु वो ड्यूटीफुल भी है। चंद्रन वर्कड हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द डेली मैसेंजर,
चंद्रन डेली मैसेंजर की सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है। ही प्लान्स फॉर द सेल्स टैक्टिक्स अप्रोप्रिएटली, सेल्स टैक्टिक्स को अप्रोप्रिएटली वो प्लान करता है। ही फर्स्ट डिसाइड्स टू सेंड अ कॉपी ऑफ पॉसिबल सब्सक्राइबर्स, वो एक स्पेसिमेन कॉपी पहले तो पॉसिबल सब्सक्राइबर्स को भेजने का निर्णय करता है। देन ही वुड सेंड फ्री स्पेसिमेन कॉपी फॉर 2 days, फिर 2 दिन तक स्पेसिमेन कॉपी फ्री में सबके यहाँ डालता है। ही वुड पर्सनली कॉन्टेक्ट देम फॉर बुलेटिन्स, पर्सनली लोगों से कॉन्टेक्ट करता है बुलेटिन्स के लिए। ही रोट द वर्चूज़ ऑफ रीडिंग द डेली मैसेंजर, डेली मैसेंजर पढ़ने के फ़ायदे लिखता है। ही हैज़ हायर्ड सम बॉयज़ फॉर दिस पर्पज़, कुछ लड़कों को भी उसने हायर किया इस पर्पज़ के लिए। ही हैज़ एंगेज्ड स्मॉल पार्टी ऑफ ब्रास बैंड बैंड बाजे वाले, बैंड बाजे वालों का एक छोटा सा समूह भी उसने एंगेज किया है। एंड स्ट्रीट बॉयज़ हु कैरीड अ नॉइजी प्रोसेशन इन टाउन, जो कि कस्बे में शोर भरा एक जुलूस निकालते हैं। ही विजिटेड मैनी पर्सन्स एंड प्लेसेस, कई पर्सन्स और प्लेसेस को विजिट किया है उसने फॉर इट्स सक्सेस, अपनी सफलता के लिए। ऑन द होल चंद्रन इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड एनर्जेटिक कैरेक्टर इन द नोवेल, पूर्ण रूप से देखें तो चंद्रन बहुत ही अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक कैरेक्टर है नोवेल के अंदर। यहाँ पर हमारे चंद्रन के कैरेक्टर के नोट्स भी कंप्लीट होते हैं। ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। चंद्रन के कैरेक्टर से रिलेटेड जैसे कि डेली मैसेंजर की सफलता के लिए उसने क्या काम किया, या मालती और सुशीला के प्रति उसका प्रेम, या प्रेम और दोस्ती को लेकर के उसके विचार, इन सब से रिलेटेड मैटर लगभग मैंने सारा का सारा चंद्रन के कैरेक्टर के नोट्स में डाला है। जैसे कि लास्ट पैराग्राफ हमारा पूरा का पूरा उसके वो प्रयास बताता है जिसमें कि उसने डेली मैसेंजर के लिए क्या किया। जब मैंने आपको स्टोरी लाइन एक्सप्लेन की थी उसमें भी मैंने ये डाला है कि डेली मैसेंजर की सफलता के लिए वो किस प्रकार से कोशिशें करता है या क्या क्या काम करता है। मालती और सुशीला के प्रति उसके जो व्यवहार हैं उनको भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इन सबको मिला करके आप अपना आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू ऑल।